Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your new math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. स्टूडेंट, इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे थे। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है 6 से ऑनवर्ड वो हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट ले रहे हैं। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल। स्टूडेंट, एक आपके पास पोल है, एक आपके पास खंबा है, उसके टॉप पे जो अगर आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तो ये वाला जो दरमियान में एंगल बन रहा है ये उसने आपको बता दिया है 50 डिग्री का, 15 डिग्री का, सॉरी, ये वाला। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड अगर आप इसको कह रहे हो तो यहाँ से यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो पोल की टॉप पे, तो 15 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और यहाँ तक अगर आप 100 मीटर मूव करते हो, मान लेते हैं यहाँ तक हमने 100 मीटर मूव कर लिया, यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से अगर आपने चलना स्टार्ट किया तो हम ले रहे हैं 100 मीटर टुवर्ड द पोल। द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड। तो यहाँ पे जाकर जब हम यहाँ पे 100 मीटर हमने मूव कर लिया, यहाँ पे जाकर जब हमने एंगल को मेजर किया तो वो 30 डिग्री था, यानी कि यहाँ से लेके पोल तक जब हम देख रहे थे टॉप पे तो एंगल ये 30 डिग्री था। आइए यहाँ पे हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे 100 मीटर हमने मूव किया तो यहाँ पे जब हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री का बन रहा था। अब यहाँ पे ये अगर हमने मूव किया, डिस्टेंस कवर किया ये हमने, तो फिर ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो आइए मान लेते हैं कि ये आपके पास x है, x एक्सिस पे है तो हम इसको x ही ले रहे हैं। तो फिर ये वाली हमने फाइंड, अब यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल की जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी होगी। मान लेते हैं ये आपके पास y है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ट्राइएंगल कौन सी यूज करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हम नाम दे देते हैं वर्टेक्स को। ये हम कह लेते हैं कि ये वर्टेक्स ए है आपके पास, इसी तरह ये वर्टेक्स बी है आपके पास, इसी तरह ये सी है और ये आपके पास डी है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक सिर्फ यहाँ पे आता है तो 100 मीटर सिर्फ एक आपके पास जो है लेंथ गिवन है, और यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे भी आपके पास एक x है और एक y है और साथ में एक्यूट एंगल है। अगर हम सबसे पहले ये वाले ट्राइएंगल लें BC और D, और एक्यूट एंगल आपके पास जो है वो 30 डिग्री का हम यूज करें। ये इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम ट्राइएंगल BCD। अब यहां से स्टूडेंट एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और फिर ये वाली जो x है ये आपके पास बेस होगी। लिखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये आपके पास 30 डिग्री है। देखिए ट्राइएंगल आपने, चूंकि यहाँ पे अब राइट एंगल को ही डिस्कस कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपने राइट एंगल ट्राइएंगल को ही डिस्कस करना है। तो राइट एंगल ट्राइएंगल BC और D ये राइट एंगल ट्राइएंगल है, ठीक है, वर्टेक्स C के ऊपर, तो इसलिए हम BCD यहाँ पे ले रहे हैं। परपेंडिकुलर साइड आपके पास है y और बेस आपके पास है x। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर और बेस है तो रेशो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 यूज होगी, वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 आपके पास। स्टूडेंट उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 10 एंगल आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने नाम रख दिया y और बेस का आपने नाम रख दिया x। अब tan 30 डिग्री स्टूडेंट आपके पास होता है 1/√3।
1/√3 इज इक्वल टू y ओवर एक्स। एक्स 1/√3 स्टूडेंट ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 0.577 इज इक्वल टू y ओवर एक्स। अब x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.577 के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y। अब 0.577 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। चले यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो कि किसी एक के आपने इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया, या तो x के इक्वल कर लेंगे या y को, क्योंकि यहाँ पे हमने चूंकि हाइट ऑफ पोल फाइंड करने, y तो हमने फाइंड करना है तो y की तो वैल्यू हमें चाहिए, तो इसलिए आपने x के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। ये आप आगे यूज भी करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये आगे अब यूज भी होगी y फाइंड करने के लिए। चले आइए उसके बाद दूसरी हम ट्राइंगल लेते हैं। तो दूसरी ट्राइंगल स्टूडेंट हम कौन सी कंसीडर करेंगे, याद रखना स्टूडेंट उसमें भी 90 का एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्रॉम ट्राइंगल तो वो हम ले रहे हैं ए सी और डी तक स्टूडेंट, ये आपके पास होगी क्योंकि सी पे तो 90 का है तो वो तो हमने इसमें शुमार करना ही है। ए सी और डी हम ट्राइंगल ले रहे हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, अब वहां से आप देखोगे तो स्टूडेंट एक आपके पास जो है एक्यूट एंगल उसके ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर ही बननी है। अब सी 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट साइड ये वाली, ये हाइपोटेनियस बनेगी। और जो आपके पास अब ए से लेकर सी तक आप साइड ले रहे हो, ए से लेकर सी तक जो आपकी बिट बेस बनेगी स्टूडेंट वो उसमें 100 मीटर प्लस एक्स आएगा, दोनों उसमें ऐड होंगे क्योंकि ए से सी तक सारी साइड है। 100 मीटर प्लस एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट जो मेजरमेंट ऑफ एंगल वर्टेक्स ए पे जो एंगल जो हम शामिल करेंगे यूज करेंगे वो 15 डिग्री है। उसके बाद परपेंडिकुलर साइड आपके पास y है, और जो बेस हम लेंगे क्योंकि ए से लेकर सी तक आप ले रहे हो साइड तो उसमें एक 100 आ रहा है प्लस और दूसरा जो है x डिस्टेंस आ रहा है, ये दोनों हम बेस में शामिल करेंगे। अब इसमें भी परपेंडिकुलर बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर बेस 10 में होता है तो 10 ही यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने वाले हैं। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इनकी वैल्यू यूज कर लें। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल है 15 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास y ही है और बेस आपके पास 100 प्लस x है। 10 15 की स्टूडेंट आप अगर वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, कैलकुलेटर से निकालने जरा, 0.268 और यहाँ पे आ जाएगा y ओवर 100 प्लस x। अब 100 प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x और इस साइड पे आ जाएगा y। अब 0.268 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, ये बाहर वाला जो है ये पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ये वाला जो x से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फिर ये वाला जो है 0.268 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज इक्वल टू आ जाएगा y स्टूडेंट। अब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये बन जाएगा 26.8 और यहाँ पे आ जाएगा 0.268x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट जो x हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन 1 में वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूजिंग
इक्वेशन 1 into यूज कर लें, आ जाएगा 26.8 प्लस 0.268 और x की जगह पे आ जाएगा y ओवर 0. इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू ले रहे हैं 577, ये ना स्टूडेंट, और उस साइड पे आपके पास y पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यही वैल्यू जो है मैंने आगे पेश कर ली 26.8 प्लस 0.268 इंटू ये सारी वैल्यू जो है मैंने आगे लिख ली स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 26.8 प्लस भी एज इट इज और 0.268 या तो ये y से मल्टीप्लाई होगा या फिर ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 0.268 को डिवाइड कर देते हो 0.577 पे तो आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 0.46 और ये वाला y जो है वो साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू y। अब यहाँ से y वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं हम, तो ये आपके पास 26.8 और इधर ये वाली टर्म प्लस और ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये y लिखा हुआ है तो कोई भी आपके पास वेरिएबल लिखा हो तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है, तो इस y के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मैंने लिखा है माइनस, ये अब उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.46y। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे 26.8 यहाँ से y देखो दोनों में तो y को कॉमन ले लेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 0.46 इंटू y एंड यहाँ से आ जाएगा 26.8। अब 1 में से ये आप माइनस करोगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 0.54 y एंड यहाँ से 0.54 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा 26.8 डिवाइडेड बाय 0.54 इज इक्वल टू y। अब इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर स्टूडेंट आ जाएगा ऑलमोस्ट 50 मीटर। अब स्टूडेंट आप ये देख रहे होगे कि बुक के साथ तो आंसर मैच नहीं हुआ, बुक के साथ 49 पॉइंट समथिंग होगा आंसर या 48 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसकी रीजन स्टूडेंट ये आंसर जो है ये गलत नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि आंसर क्यों नहीं मैच हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम जब हमने इसको डिवाइड किया था 0.268 को 0.577 पे तो हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे थे। आप अगर पॉइंट के बाद जब डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पे ज्यादा डिजिट आएंगे, अगर आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखोगे ना यहाँ पे तो फिर आप इसको जब 4 डिजिट लिख के कैलकुलेट करोगे तो ये बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप 50 मीटर भी लिख दोगे तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जो हमने फाइंड करना था सो हाइट ऑफ पोल की हाइट फाइंड करनी थी। हाइट ऑफ पोल इज 50 मीटर, ऑलमोस्ट 50 मीटर हम इसको बोलेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करके तो आप इसको लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 मीटर जो है ये हाइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब सन का आपने उस लिहाज से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना। ऑब्वियसली हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर दिया गया जो कि 300 मीटर हाई है, ये हम ले रहे हैं बी से सी तक, ये एक टावर है 300 मीटर हाई। कास्ट अ शैडो यानी कि जो है उसका जो साया है इस टावर का, अगर ओब्वियसली हम सूरज को इस साइड पे लेंगे फिर ही जो है उसका साया नीचे होगा ना। अगर आप सूरज को इस साइड पे ले लेंगे तो फिर तो साया इस साइड पे चले जाएगा, तो फिर तो मिक्स हो जाएगा। तो हम सूरज को इस साइड पे ले रहे हैं, जब टावर के ऊपर पड़ रहा है तो उसका जो नीचे जो है वो उसका साया है और वो उसने दिया हुआ है 450 मीटर लॉन्ग, इतना जो है वो उसका है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने फाइंड करना था एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे वर्टेक्स ए पे जब आप सूरज की तरफ देख रहे हो तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 के, उम्मीद है ये तो आपको हिफज होगी होंगी। बी के ऑपोजिट साइड, चूंकि बी पे 90 डिग्री है, उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, फिर एक साइड बचती है जो कि टॉप पे जो एंगल बनता है उसके ऑपोजिट साइड होती है, उसको बेस का नाम दिया जाता है। चले अब डेटा लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क परपेंडिकुलर 300 मीटर एंड बेस आपके पास 450 मीटर। अब परपेंडिकुलर और बेस स्टूडेंट 10 के पास होता है, तो 10 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं। 10 इंटू मेजरमेंट ऑफ एंगल है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल है फाइंड करना, तो एज इट इज चलता रहेगा। परपेंडिकुलर आपके पास 300 है, बेस आपके पास 450 है। 300 को 450 पे डिवाइड करोगे तो 0.667। पॉइंट के बाद 4 डिजिट स्टूडेंट लोगे तो आंसर बुक के साथ मैच हो जाएगा। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट लोगे तो थोड़ी सी राउंड ऑफ में जो है पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आएगी, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें पॉइंट के बाद 4 डिजिट से आप सोल्व कर लें, बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 10 इधर है तो दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल के इनवर्स बन जाएगा, और 10 इनवर्स लोगे, शिफ्ट 10 प्रेस करोगे 10 इनवर्स आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेटर में ये प्रेस करोगे तो ये 33.69 डिग्री ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपने फाइंड कर लिया। आसान से स्टूडेंट ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया सेम एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। उसमें भी 2 एंगल्स है, इसमें भी 2 एंगल्स हैं। आइए इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ आप पहाड़ी कह लें, चोटी कह लें, तो पहाड़ का आप इसको किनारा कह लें, पहाड़ की चोटी कह लें। तो यहाँ पे ये 25 डिग्री का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे आप खड़े होकर देख रहे हो तो ये आपके पास अगर पहाड़ का किनारा है, ऊपर चोटी है उसकी, तो ये आपके पास 25 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो, अभी आपने 100 मीटर डिस्टेंस कवर, ये सेम उस तरह है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। 100 मीटर अगर आपने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे जो हमने एंगल ऑब्जर्व किया वो 45 डिग्री था, ये हमने लगा लिया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये आपने क्लिफ की पहाड़ की जो चोटी इसकी जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले वही ट्राइंगल हम BCD कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। फिर हम ट्राइंगल ACD यूज करेंगे और ACD हम जो है यूज करके हम परपेंडिकुलर साइड अपनी हाइट फाइंड कर लेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं BCD ट्राइंगल को यूज करके। तो फ्रॉम ट्राइंगल BCD वहां से आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है हम कोई ना कोई उसकी हाइट होगी, हम उसको Y का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से A से लेकर B तक तो डिस्टेंस हमें पता चल गया 100 मीटर, फिर B से C तक भी कोई होगा, हमने उसको X का नाम दे दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट हम अगर एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट है हाइपोटेनियस, तो ये फिर X जो नीचे है ये फिर बेस हो जाएगी स्टूडेंट उसकी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल B वर्टेक्स पे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास ये Y है और बेस आपके पास नीचे ये X है, तो वो आपने लिख लिया यहाँ से। तो परपेंडिकुलर और बेस अगेन 10 के अंदर, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं, 10 मेजरमेंट पर B, क्योंकि यहाँ पे एंगल B हम यूज कर आपके पास है तो B यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 45 डिग्री 10 45 लेंगे तो 1 होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर Y और बेस X आपने कहा है। 10 45 डिग्री 1 आ गया, X इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, X इज इक्वल टू Y, ये सब्स्टिट्यूशन होगी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 जब बनेगी उसमें यूज करनी है हमने। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम ट्राइंगल लेंगे ACD, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की एप्लीकेशन है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही कंसीडर करनी है। तो वो C के ऊपर है तो C, ये नहीं हम A B और D ट्राइंगल ले लें, यहाँ पे 90 का एंगल नहीं है इसलिए हम C इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, A C और D ट्राइंगल ले रहे हैं। A C और D में देखोगे तो A से C तक ये सारा डिस्टेंस जो 100 प्लस X बनेगा, ठीक है। अब ये एक्यूट एंगल 25 है, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली CD वाली ये परपेंडिकुलर, 90 का एंगल ये C बट इसके ऑपोजिट साइड AD वाली ये हाइपोटेनियस, और फिर नीचे वाली जो साइड A से C तक ये 100 प्लस X ये बेस हो जाएगी स्टूडेंट आपका। वही लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास ये Y है और बेस आपके पास 100 प्लस X है, ये सारा डिस्टेंस। अब इसी को यूज करना है, परपेंडिकुलर और बेस अगेन गिवन है 10 यूज हो जाएगा, 10 एंगल ये अब A वाला यूज होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल है आपके पास 25 डिग्री है
परपेंडिकुलर आपके पास स्टूडेंट y है और बेस आपके पास 100 प्लस x है, वो यूज किया हुआ है। tan 25 लोग ये होता है 0.466 y ओवर 100 प्लस x, 100 प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है तो ये 0.466 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इज इक्वल टू y। अब यहाँ से 0.466 पहले मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, ये कर दिया, फिर ये 0.466 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, दरमियान में ये प्लस आ जाएगा, तो ये वो लिखा हुआ है। तो यहां से जब आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 46.6 प्लस, अब यहां से ये एज इट इज 0.466x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2 कह दी हमने। अब यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई थी वो यूज करेंगे आके। अब आपने x की वैल्यू यूज करनी है क्योंकि y की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए x की जगह पे y हम यूज करेंगे ताकि y फिर हमें मिल सके। तो जहां पे हमें x नजर आए इक्वेशन नंबर 2 पे, वहां पे x चूंकि y के इक्वल है आपने y लिख दिया। अब ये प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके अगेन माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये स्टूडेंट एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा था 0.466, y से जाके माइनस हो गया अगेन, ये y था तो मतलब 1y था। अब अगेन y को कॉमन लिया तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.534। अब 0.534 को आप इधर लाके डिवाइड कर दोगे 46.6 पे, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 87.3 मीटर, और यही आपकी हाइट ऑफ क्लिफ होगी जो कि आपने हाइट फाइंड करनी थी 87.3। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं स्टूडेंट, इसको जरा समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, अब ये हिल पहाड़ी की ही बात की गई है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो यानी कि टॉप के ऊपर फिर बनेगा यहाँ पे डी वर्टेक्स, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आइए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ वर्टेक्स डी पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर, ये स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, the angle of depression of a point on the nearest shore of the river, nearest shore का मतलब है कि ये दरिया है नीचे आपके पास ए से लेकर सी तक, ये कह लें दरिया है और इसके दो किनारे हैं। नियरेस्ट शोर इसका जो नजदीक वाला किनारा है उस पे एंगल है वो 70 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ से अगर आप, ये आपके पास पहाड़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप खड़े होकर अगर देख रहे हो, अब इस पहाड़ी से स्टूडेंट जो आपका नजदीक दरिया का नजदीक किनारा है, ये आपके पास पहाड़ी है तो दरिया का नजदीक किनारा यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये है। उसके बाद जो दूसरा किनारा दूर वाला वो ये है यहाँ पे, तो नजदीक की बात हो रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका स्टूडेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ से बनना है तो ये आप कह लें कि आपका यहाँ पे बनेगा ये वाला। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपका यूज होगा जो कि अल्टरनेट एंगल का हमने यूज किया। जो ये वाला एंगल होगा यही सेम एज इट इज यहाँ पे एंगल होगा, ये इस तरह की फिगर आ जाए स्टूडेंट, तो जो ये वाला एंगल होता है वही एंगल ये नीचे वाला एंगल होता है, तो ये वही यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 70 डिग्री स्टूडेंट हमें दिया गया है। एंड मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे जो डायरेक्ट आप देख रहे हो, तो ये आपका जो है यहाँ पे एंगल बन रहा है वो स्टूडेंट 50 डिग्री है, यानी कि मेन चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल की बात वो कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और ये अगेन वही कॉन्सेप्ट अल्टरनेट एंगल का, ये वही फिगर बन रही है जो मैंने बताई है, जो ये एंगल होगा वही ये 50 डिग्री हमें दे रहा है वो। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब ये हिल है आपके पास, ये उसकी फुट है यहाँ पे नीचे। अब इस फुट सी से लेके वगैरह ए तक का जो ये वाला सारा डिस्टेंस है ये आपने मुझे बताना है कि कितना है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले तो हम नजदीक तरीन जो डिस्टेंस है कितना विड्थ बन रही है वो फाइंड करेंगे, फिर हम ये ओवरऑल बता देंगे कि टोटल कितना बन रहा है। आइए इसको स्टार्ट लेते हैं। तो ये भी उस तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह का हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी किया स्टूडेंट। तो यहाँ पे एंगल चूंकि 2 एंगल्स आ गए हैं, तो इस तरह का हम क्वेश्चन स्टूडेंट अगर हम पीछे देखें 2 एंगल्स वाला, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वैसे ही था ये क्वेश्चन। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें सबसे पहले बी सी और डी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही हमने लेनी है, तो पहले हम बी सी और डी ले रहे हैं। एक्यूट एंगल यहाँ पे 70 डिग्री का बना हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 आपका सी वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस ये वाली, फिर नीचे आपके पास बेस। तो हम नाम दे देते हैं कि बी से सी तक डिस्टेंस कोई x2 होगा और जो फिर ए से बी तक डिस्टेंस है ये x1 होगा, और हमने ये सारा ओवरऑल ए से सी तक बताना है, यानी कि x1 प्लस x2 हमने बताना है यहाँ पे। तो जब आप बी सी डी ट्राइंगल यूज करोगे उसमें ये फिर बेस x2 आपने यूज करनी है। तो यही डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, वर्टेक्स बी पे देखोगे 70 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास 300 मीटर और बेस आपके पास स्टूडेंट x2 है आपके पास। तो इसी को परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर बेस 10 के अंदर होता है तो 10 यूज कर रहे हैं। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये वाला एंगल बी एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 300 यूज कर लिया और बेस x2 है। 10 70 स्टूडेंट लोगे तो ये 2.7475 आ जाएगा, और ये एज इट इज 300 ओवर x2, x2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाकर 2.7475 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2.7475 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे 300 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो x2 आपका आ जाएगा 109.190 मीटर। स्टूडेंट जो ओल्ड बुक आई थी उसमें उन्होंने ये अलग अलग बताया गया था, अलग अलग उन्होंने आंसर पीछे दिए हुए थे कि x2 का डिस्टेंस ये कितना नियरेस्ट जो है विड्थ, और फिर जो है ये दूसरी कितनी है, ये अलग अलग बताया गया था। लेकिन जो न्यू बुक अपडेट होके आई है तो उसमें कुछ बुक के अंदर अभी भी इस तरह ही अलग अलग ही लिखा हुआ है, कुछ बुक के अंदर ओवरऑल आंसर लिखा हुआ है, इसलिए अलग अलग मैंने फाइंड किया है। अब यहाँ पे ये वाला विड्थ ये हमने फाइंड कर ली, दरिया की, रिवर की, ये कितनी विड्थ है 109.190 मीटर। अब उसके बाद हम ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ही कंसीडर करनी है, इसलिए हम ए से सी और सी से डी तक ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं। 90 एंगल वर्टेक्स सी पे है इसलिए हमें लेनी पड़ रही है, अदरवाइज हम ए बी और डी ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब ए सी डी ट्राइंगल्स में देखोगे तो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर अगेन वही 300 बननी है, 90 के ऑपोजिट ये ए डी वाली ये हाइपोटेनियस बननी है, और नीचे फिर ए से सी तक जो बेस आपकी बननी है वो उसमें x1 प्लस x2 आएगा, दोनों उसमें आ जाएंगे विड्थ। तो ये लिखा हुआ है बेस x1 प्लस x2। परपेंडिकुलर बेस अगेन गिवन है 10 यूज हो जाएगा, एंगल ये वाला मेजरमेंट एंगल ए यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 10, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमें दिया गया है 50 डिग्री, तो ये हम यूज कर रहे हैं। 50 डिग्री इज इक्वल टू 300 ओवर x1 प्लस x2। अब यहाँ पे अगेन 10 50 लोगे तो 1.1918 आ जाएगा, और x1 प्लस x2 नीचे डिवाइड हो रहा था तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10 50 के आंसर के साथ, और इज इक्वल टू यहाँ से 300। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1.1918 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 300 के नीचे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 251.7 मीटर। तो ओवरऑल अगर विड्थ आप बताओगे, सो विड्थ ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, ये वाली जो उसकी ये कह लें कि यहाँ पे फुट ऑफ हिल है पहाड़ी का, यहाँ पे आप कह लें बॉटम है, बॉटम को फुट ऑफ हिल बोला जाता है, बॉटम से लेके ये सारा जो डिस्टेंस है ए से सी तक ये आपके पास आ गया 251.7। अगर स्टूडेंट आपने ये x1 भी निकालना है, कुछ बुक में चूंकि अलग अलग आंसर लिखा गया, x1 निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, x2 के आंसर में से नहीं, ओवरऑल जो आपका आंसर आया है ये ओवरऑल जो आंसर है x1 प्लस x2, इसमें से x2 को माइनस कर दोगे तो आपका x1 आ जाएगा। तो ये आप अगर माइनस करोगे तो x1 आ जाएगा, ये आपने देख लेना। तो यही यहाँ तक आप इसको कर लें, ये आपका फाइनल आंसर है। ओवरऑल जो है हमने विड्थ बतानी थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने आपको बताया गया है कि एक काइट है, उसमें 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप कह लें, डोर इसको बोल लें, या धागा वगैरह इसको बोला जाता है, तो 120 मीटर है। अटैच टू इट व्हेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ये ग्राउंड से आप इसको अगर ले रहे हो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया 50 डिग्री, लिख लेते हैं ये 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। वो कह रहा है कि कितनी ऊंची ये चली गई है जब आपने उसको हाथ से पकड़े रखा था। तो यहाँ पे चूंकि आपको दिया गया 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग,
यानी कि जो धागा दिया गया वो 120 मीटर है, ये हम ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे खड़े होके आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने इसको होल्ड किया हुआ है काइट को, तो यहाँ पे वो काइट पहुंची हुई है आपकी, और इसकी ये वाली जो है, यही जारी बात है, यही डोर होगी, यही धागा है उसके दरमियान में, ये 120 मीटर दिया गया, ये हम लिख लेते हैं 120 मीटर। अब यहाँ से वो कह रहा है हाउ फार, कितनी, अब इट अबव, ऊपर वो कितनी चली गई है, यानी कि वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, ये कितनी ऊपर चली गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब जितना ये होगा उतना ही आपके पास ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर आप इसमें ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली अगर ट्राइंगल ले लो, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें एंगल जो है वो 40 डिग्री यूज करना पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, आपके पास अगर देखें, आपके पास फिगर बन गई इस तरह की, अब यहाँ पे टोटल एंगल ये वाला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मीट करती हैं, ये आपके पास 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये नीचे वाला एंगल आपको 15 दिया गया है, ऊपर वाला फिर ऑब्वियसली जो है वो 40 डिग्री होगा, तो ऊपर वाला अगर आप ट्राइंगल लेके चलोगे तो वो 40 डिग्री एंगल यूज होना, वहां पे कोज यूज होना, जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाना। तो मैं आपको उस तरह नहीं करवा रहा, मैं तो सिंपल जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन कर लिए इस तरह की ट्राइंगल से उस तरह ही करवा रहा। तो जितनी ये हमने उसकी कितनी ऊपर चलेगी, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उतना ही फिर ये होगा, तो हम इसको अरेज कर देते हैं और उसी तरह ही करते हैं जिस तरह बाकी कर रहे हैं। नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हम वर्टेक्स ए का नाम दे रहे हैं, इसको वर्टेक्स बी का नाम दे रहे हैं और इसको वर्टेक्स सी का नाम दे रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ये आपके पास स्टूडेंट हाइपोटेनियस साइड है। 150 मीटर है स्टूडेंट, डिग्री नहीं है ये, 150 मीटर। उसके बाद एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, यही हमने फाइंड करनी है, कितनी ऊपर वो काइट जो वो चली गई है। ये आपके ऑब्वियसली फिर बेस होगी। डेटा लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 50 डिग्री है। उसके बाद परपेंडिकुलर साइड हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस साइड आपको दे दी गई है 120 मीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेशो कौन सी यूज हो, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना, हाइपोटेनियस गिवन, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्टूडेंट ये साइन के अंदर वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पे साइन यूज कर रहे हैं, साइन। और एंगल आपको वर्टेक्स ए पे गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये होता है स्टूडेंट साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको स्टूडेंट 50 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेनियस आपको 120 मीटर गिवन है। साइन 50 की स्टूडेंट वैल्यू निकाल लें, साइन 50 की वैल्यू आ जाएगी 0.7660, ये कैलकुलेटर से आप निकाल लें, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 120 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.7660 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 91.92 मीटर। ये आपकी वो हाइट आ गई कि कितनी जो है वो ऊंची पतंग आपकी पहुंची हुई है। जब आपकी जो है रस्सी, आप उसको धागा कह लें या डोर कह लें, वो यूज हो रही है 120 मीटर की। यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ काइट above the hand holding
इट इज, ये आपके पास आएगा स्टूडेंट 91.92 मीटर। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, और इसके साथ ही ये स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज से भी बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर किसी का, क्योंकि यहाँ पे जो 6 ही एक्सरसाइज थी हमने सारी डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में वैसे तो रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 6 एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में शेयर करे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है उसके साथ मुलाकात होगी। और स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको 9th की पूरी बुक जो है वो उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ख्याल रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के साथ मुलाकात होगी। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।